जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं एमडी शास्त्री। तो मुझे तो आप जानते ही हो। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पद्य शिक्षण विधि। देखो, हमने पहले पढ़ा था पद्य के बारे में, परिचय ले लिया। अभी पद्य किसे कहते हैं, ठीक है। छंद, अलंकार, यति, गति, रस इत्यादि से मिलकर के जो बनता है उसे कहते हैं पद्य के बारे में जान लिया था। उसके बाद में हमने जाना था पद्य शिक्षण के उद्देश्य, यानी पद्य क्यों पढ़ाया जाता है उसके उद्देश्य के बारे में हमने जाना, ठीक है। आज हम जब हमने उसका परिचय ले लिया, उसके उद्देश्य जान लिए, अब उसके बारे में पूर्ण रूप से जान लेंगे कि पद्य शिक्षण विधि क्या है, क्या चीज है, इसके अंदर कौन सी विधियां आती है तथा ये हमें क्या कहना चाहती है, और परीक्षा में इसके बारे में क्या क्या पूछा जाता है। इन सभी चीजों का हम आज जानकारी लेंगे। तो आज हम पद्य शिक्षण विधि के बारे में जानेंगे कि इसमें कौन कौन सी विधियां आती हैं, तथा हो सके तो हम एक विधि को पूरी करने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं अपने पद्य शिक्षण विधि की ओर अध्ययन में। पद्य शिक्षण विधि के कितने भाग हैं और उनमें क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमने जो भाग लिखे थे, जैसे भाग हमने पहले उद्देश्य पढ़े थे, उन्हीं उद्देश्यों को ही हम यहां से लेकर के फिर आगे डिवाइड करते चलेंगे, ठीक है। तो जैसे हमने यहां पर लिख लिया, यह हो गया प्राथमिक स्तर, इसे हमने कर दिया माध्यमिक स्तर, ठीक है। और लास्ट में जो है हमारा, ये थोड़ा सा आगे हो गया, यहां कर देते हैं जिससे मेरे को लिखने में समस्या ना हो और आपको दिखने में। ये हो गया हमारा उच्च स्तर, ठीक है। तीनों हो गए हमारे, यही तो थे। अब प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च स्तर, यानी पद्य शिक्षण विधि के तीन ही भेद है, तीन ही उद्देश्य हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अब जो प्राथमिक स्तर है, इसमें कौन कौन सी विधियां हैं? गति, अभिनय और भाषानुवाद। कौन कौन सी है? पहली है गति विधि, दूसरी है अभिनय विधि, तीसरी है शब्द अनुवाद, है ना, भाषानुवाद। तीसरी है भाषानुवाद विधि, ठीक है। प्राथमिक स्तर में तीन विधियां हैं, गति विधि, अभिनय विधि और भाषा अनुवाद विधि, ठीक है। इसे हम भाषा अनुवाद के साथ में इसको अर्थबोध भी कह सकते हैं, अर्थबोध, ठीक है। जिस प्रकार हमने गद्य में पढ़ा था उसी प्रकार फिर भाषा का अनुवाद करना, मतलब अर्थ को प्राप्त करना, ठीक है। आगे है व्याख्या। माध्यमिक स्तर में कौन कौन सी है? पहली है व्याख्या विधि। अब देखो, दो मुख्य विधियां हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। खंडान्वय विधि और दंडान्वय विधि। अब क्या है कि कई बार परीक्षा में इस प्रकार की कंफ्यूजिंग हो जाती है कि दंडान्वय और खंडान्वय पद्य में है या गद्य में है। तो आज से आपको याद रखना है कि पद्य के अंदर ही दंडान्वय है, पद्य के अंदर ही खंडान्वय है। और किसके भेद है? माध्यमिक स्तर के भेद है, ठीक है। और अंत में आ जाएगी अपनी टीका विधि, ठीक है। और फिर बाद में उच्च स्तर में आती है, पहली आती है व्यास विधि, ठीक है। उसके बाद में आती है तुलना, फिर आती है समीक्षा, तुलना विधि, और फिर आती है समीक्षा विधि। तो ये हो गए हमारे पद्य शिक्षण विधि के भाग। तीन भाग हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, ठीक है। अब प्राथमिक स्तर के अंदर पहली है गतिविधि, अभिनय विधि और भाषानुवाद विधि। वैसे तो इनके नाम से ही मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी हम विस्तार से पढ़ेंगे।
माध्यमिक स्तर में है व्याख्या विधि, खंडान्वय विधि, दंडान्वय विधि, टीका विधि। फिर याद दिला रहा हूं आपको, माध्यमिक स्तर पद्य शिक्षण के माध्यमिक स्तर में ही खंडान्वय और दंडान्वय विधि होती है, न कि गद्य में। ठीक है, ये बहुत कई बार प्रश्न आ चुका है, दंडान्वय और खंडान्वय कौन से विधि में, शिक्षण विधि में होता है, तो पद्य शिक्षण में होता है। उच्च स्तर के अंदर व्यास विधि, तुलना विधि और समीक्षा विधि 3 होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपने क्या है, प्राथमिक स्तर के बारे में जानेंगे। प्राथमिक स्तर में क्या है, तो प्राथमिक स्तर की जो पहली विधि है हमारी, वो क्या है, गति विधि है। 1 नंबर की जो है प्राथमिक स्तर की, वो क्या है, गति विधि। गति विधि के बारे में देख लेते हैं क्या कहता है ये हमें। गति माने तो आपको पता ही है, चाल होती है। प्राथमिक स्तर के लिए गतिविधि जो है वो किसके लिए है, प्राथमिक स्तर के लिए। ये तो हमें पता ही चल गया, प्राथमिक स्तर के लिए है, ये बात तो हमें यही पता चल गया। ठीक है, फिर कहता है इसमें पाठ गीत रूपी होता है। 2 नंबर पर कहा कि इसमें पाठ जो है वो गीत रूपी होगा, गीत रूपी होगा। ठीक है, यानी गा गा करके, राग ले लेकर के, आनंद ले लेकर के। ठीक है, ले ताल आदि का ज्ञान ही गीत का उद्देश्य है। कहता है इसमें ले ताल का ज्ञान ही गीत का उद्देश्य है। यानी बच्चों को क्या बताना है, किस प्रकार इसको कैसे गाएंगे। जैसे अपने गाते हैं, रवि रुद्र पितामह विष्णु नुतम, इस प्रकार, यानी जो जैसा आएगा उसको उसी प्रकार हमें उसको ले और ताल के बारे में बतलाना होगा। ठीक है, जैसे ब्राह्मण गाते हैं, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। तो इस प्रकार गाया जाता है। ठीक है, फिर कहता है भाषा सरल तथा रटन में समर्थ होते हैं। इससे क्या हो जाता है, भाषा सरल होती है, भाषा क्या हो जाती है, भाषा सरल हो जाती है, और रटन में क्या हो जाती है, जो जिसे हम रट्टा मारते हैं उसे रटन में समर्थ होते हैं। रटन में क्या हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, समर्थ होते हैं। क्या है कि जब भी आपको अगर कोई चीज याद करनी है तो याद रखना, रट्टे कम मारना, क्योंकि आप तो बड़े हो गए, छोटे बच्चों के लिए होता है रट्टा, तो क्योंकि उनको थोड़ा याद रह जाए। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको संस्कृत की कोई भी चीज याद करनी हो तो आप उसको कम से कम 11 बार उसका अध्ययन कर लीजिए, शुरू से लेकर के अंत तक। ये नहीं होना चाहिए ये टीका विधि टीका विधि टीका विधि, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्या करना है कि पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जो पाठ होता है उसको अध्ययन एक बार कर लिया, फिर दोबारा से फिर अध्ययन, तिबारा से फिर अध्ययन, फिर 4 बार 5 बार 6 बार 11 बार अगर आप मन लगा करके उसको अध्ययन कर लोगे तो उम्र आप भूल नहीं पाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो यह हो गई हमारी प्राथमिक स्तर पद्य शिक्षण विधि के अंदर प्राथमिक स्तर की पहली विधि गति विधि। प्राथमिक स्तर के लिए इसमें पाठ गीत रूपी होगा, लय ताल का ज्ञान ही गीत का उद्देश्य है, भाषा सरल होती है और रटन में समर्थ हो जाते हैं। आई बात समझ में? तो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं अपने, क्योंकि अगर इससे चलो आगे के चले लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल छोटी छोटी है तो ले लेते हैं। ये हमने पढ़ ली इसके बारे में, प्राथमिक स्तर के बारे में, गतिविधि के बारे में। तो आगे पढ़ लेते हैं अभिनय विधि के बारे में, क्योंकि बिल्कुल छोटी है, मैं फिर कोई समस्या नहीं आएगी अपने पढ़ने में। अब अभिनय का मतलब आप समझते हैं, अभिनय का मतलब क्या होता है वो आप जानते हैं, तो मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अभिनय का मतलब है कि आप क्या करोगे, अभिनय करोगे, जिस प्रकार का उसमें वर्णन किया गया वैसा ही अभिनय करना। नाट्य प्रणाली, इसका उपनाम क्या है, उपनाम, उपनाम। तो जहां पर अभिनय किया जाता है उसे कहते हैं नाट्य प्रणाली। ठीक है, नाट्य प्रणाली, जहां पर अभिनय किया जाता है वहां नाट्य प्रणाली होती है। गीत के साथ साथ शिक्षक छात्र का
अंग संचालन भी होता है। यानी ये कहता है कि गीत के साथ साथ छात्र शिक्षक छात्र, यानी छात्र शिक्षक कर लें, शिक्षित छात्र अंग संचालन भी करते हैं, अंग संचालन भी करते हैं। अब अंग संचालन का मतलब क्या है कि जैसे गीत गाते हैं उसी जैसा ही अपना अभिनय करते हैं, जैसे आप डांस करते हो, आप सब जानते हो, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद में आती है भाषा अनुवाद विधि, ठीक है। उसके बाद भाषा अनुवाद विधि, तो हमें पता है कि भाषा का अनुवाद करना है, तो कहते हैं पद्य के प्रत्येक शब्द का अर्थ मातृभाषा में बताया जाए। पद्य के प्रत्येक शब्द का अर्थ मातृभाषा में बतलाया जाए, मातृभाषा में बताया जाए, ठीक है। भाषा अनुवाद का मतलब तो यही होता है। और दूसरा, प्रत्येक विधि के शिक्षण से पद्य उद्देश्य पूर्ण नहीं होते, इसलिए ये बात विधि प्रत्येक विधि के शिक्षण से पद्य उद्देश्य पूर्ण नहीं होते। क्या कहता है? पूर्ण नहीं होते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। तो हमने क्या पढ़ लिया? प्राथमिक स्तर पूरा पढ़ लिया है। प्राथमिक स्तर के अंदर हमने जो बातें बताई वो बता दी। अभिनय के नाम से हम जान सकते हैं ये नाटक विधि है, और इसके अंदर हमें क्या साथ साथ में अभिनय करना होगा। भाषानुवाद, इसमें पद्य के प्रत्येक शब्दों की मातृभाषा में आपको अर्थ बतलाना होगा, और प्रत्येक विधि के शिक्षण से पद्य का उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको ये वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और कमेंट तो आपको करना ही करना है, साथ में आपको अध्ययन भी करना है मन लगा करके, और ये भी बताना है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। तो फिर आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री गणेश।